क्वेश्चन नंबर 5 में है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन में एक नंबर गिवन है 6 जिसकी पावर है n और n कोई भी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यही होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब बोला गया है कि 6 की कोई भी पावर रखें, कोई भी नेचुरल नंबर पावर प्लेस पे रखें और उसको सॉल्व करें तो क्या रिजल्टिंग नंबर कभी भी ऐसा मिलेगा जिसके यूनिट प्लेस पर, इट मीन्स जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। यही हमें चेक करके बताना है। तो पहले खुद ऑब्जर्व करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब एक नंबर है 6 जिसकी पावर है n। n क्या, कोई भी नेचुरल नंबर, इट मीन्स 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 6 की पावर 100 भी हो सकती है, 6 की पावर 25 रख लो, 37 रख लो, कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हम पावर प्लेस पे रख सकते हैं। अब उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्टिंग नंबर कभी ऐसा मिलेगा जिसकी लास्ट डिजिट पर 0 है, ये हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। ठीक, उसके लिए हम पहले उन नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती है। और वो कौन कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, डिवाइडेड बाय 5, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड करा 5, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया वी गेट 20, फिर 2 से डिवाइड किया वी गेट 10, फिर 2 से डिवाइड किया वी गेट 5, फिर 5 से डिवाइड किया वी गेट 1। सो अब इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम नोट करें तो हमें क्या मिलता है? 10 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 5, 20 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 50 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? हमें कॉमन नज़र ये आ रहा है कि हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 दिखाई दे रहा है। 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5। रिपीटेशन अलग हो सकता है, इसमें 2 raised to the power 3 है, 3 टाइम्स आ रहा है। इसमें 2 into 5 raised to the power 2 है, इसमें 2 raised to the power 2 into 5 है। लेकिन 2 and 5 तो हर नंबर का फैक्टर है जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, उसके फैक्टर में 2 and 5 तो कंपल्सरी है कि वो है ही है। इट मीन्स हम ये यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है वो दो नंबर से डिविजिबल होना कंपल्सरी है, 1, 2 और सेकंड 5, कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। इट मीन्स ये कंडीशन हो गई कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। अब चेक करते हैं क्या ये किसी और नंबर के लिए एप्लीकेबल है। हम नंबर ले लेते हैं 120। अब 120 के प्राइम फैक्टर्स को नोट करते हैं। 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड किया वी गेट 30, 2 से डिवाइड किया वी गेट 15, 3 से डिवाइड किया 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को नोट करें तो हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। यस, हम यहाँ पर भी क्या नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 and 5 इसके फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी वो 2 और 5 से डिवाइड होना कंपल्सरी है। अब देखते हैं 6 n को। अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलता है 2 इंटू 3। इट मीन्स जो 6 है वो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से तो नहीं हो रहा क्योंकि 5 उसका फैक्टर ही नहीं है। ठीक, इट मीन्स 6 की कोई भी पावर हम रख लें, हमें कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। क्लियर?
क्योंकि ये कंपल्सरी है कि वो 2 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, 5 से भी डिविजिबल हो। क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो अब हमने क्या कंक्लूड करा यहाँ पर, that as we know that if any number ends with the digit 0, then it must be divisible by, then it must be divisible by 2 and 5 both। यही हमने समझा है कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। Whereas जबकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम factorization of 6 is equal to 2 into 3. It means therefore 6 एक ऐसा नंबर है, 6 is the number which is not divisible by 5। इट मीन्स वो कोई भी नंबर ऐसा हमें नहीं देगा अगर हम 6 के कोई भी पावर रखें जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। थस वी कंक्लूड that for any natural number n, for any natural number n, 6n, 6 raised to the power n cannot end with the digit 0। और यही हमें इस क्वेश्चन में चेक करके बताना था। क्लियर? नोट करें इसे, देन हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कर लिया नोट? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे हमें 2 फॉर्म्स गिवन है, बोला गया है ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्यों? एक्सप्लेन करके बताओ। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है। सो कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में हमने जब नंबर्स रिवाइज किए थे कंसेप्ट में, तो हमने ये जाना था कि 2 ही तरीके के नंबर्स हैं, या तो है प्राइम, या अगर वो प्राइम नहीं है तो वो प्राइम का प्रोडक्ट है, और जो प्राइम का प्रोडक्ट होते हैं उसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। या फिर ये कह लो कि प्राइम नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। या तो इसका फैक्टर होता है 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद ही। ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरे प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 factors. For example 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48 and so on। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे कि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से। 6 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से, 6 से।
21 या 24 ले लो, 1 से, 2 से, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो कितने सारे नंबर से ये डिविजिबल हो रहे हैं? इट मीन्स कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। इट मीन्स जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं, इसलिए उसको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं और उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में 2 नंबर गिवन है, तो मतलब कि हमें इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताना है कि ये ऐसे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और इन्हें हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले लिखते हैं एज वी नो दैट that composite numbers have more than 2 factors or it can be written as a product of prime नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी हम इसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या ये लिखा जा सकता है ऐसी फॉर्म में कि नहीं। गिवन हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इसे प्रूफ करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? तो अब इसमें से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। नाउ टेक 13 एज कॉमन। हमने यहाँ पे 13 को कॉमन लिया, सो हमारे पास आया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही आएगा। अब इसको हमने सॉल्व करा, 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1 78। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होता है। 2 से डिवाइड करा 39, 3 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1, 2 इंटू 3 इंटू 13। सो मैं 78 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको हम ओपन करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा है? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। अब जो यहाँ पे नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं? बिल्कुल है। अब जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा उसके 3 फैक्टर्स होंगे, 2, 3 एंड 13। ठीक, और उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी लिख रहे हैं। सो अब हम लिख सकते हैं therefore the resulting number will have more than will has more than 2 factors and can be written as
product of prime numbers. So hence it is a composite number. Hence it is a composite number. Clear? अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म. नाउ सिमिलरली अब हमें गिवन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब यहाँ से भी हम 5 को कॉमन ले लेते हैं. Now, take 5 as common. तो हमने अगर 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. यही आएगा. अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा. 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. So 42 into 24, 8 16, 4 8 8 0 0, 1008 plus 1, 5 1008 plus 1 1009. अब 1009 एक प्राइम नंबर होता है. किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करके देख लो, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता. इट मीन्स जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, या तो 5 या तो 1009, और उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी लिख पा रहे हैं 5 into 1009, जिसमें दोनों ही प्राइम नंबर हैं. इट मीन्स ये नंबर भी कॉम्पोजिट नंबर हुआ. क्यों? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स भी हैं और ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है. क्लियर हो गया? चलिए अब इसके भी यही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देंगे. Therefore the resultant number will has more than two factors and can be written as a product of prime numbers. Hence it is a composite number. Clear हो गया? नोट करें इसे. देन हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम. एक सर्कुलर पाथ है. सपोज सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का है. इसके अराउंड दो पर्सन हैं जो राउंड लगा रहे हैं. एक है सोनिया, एक है रवि. सोनिया इस राउंड को कंप्लीट कर रही है 18 minutes में, रवि उस राउंड को कंप्लीट कर रहा है 12 minutes में. ठीक. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, टाइम भी सेम है राउंड लगाने का, और सेम ही डायरेक्शन की तरफ वो राउंड लगा रहे हैं. तो पूछा क्या गया है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट्स बाद अब वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सपोज इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से इन्होंने राउंड लगाना स्टार्ट करा. इस पॉइंट पे रवि भी इधर ही है और सोनिया भी इधर ही है. रवि उस राउंड को कंप्लीट कितनी मिनट्स में कर रहा है, 12 मिनट्स में, और सोनिया उस राउंड को कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स में. क्लियर? फर्स्ट राउंड रवि कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट्स में. अब 12th मिनट पे सोनिया की पोजीशन कहाँ होगी, रवि से पीछे होगी, क्योंकि सोनिया राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है,
18 मिनट्स ले रहे हैं। सो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि पहुंचेगा 12 मिनट बाद और सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट बाद। इट मीन्स फर्स्ट राउंड के एंड में दोनों नहीं मिले होंगे, ठीक, क्योंकि सोनिया का टाइम ज़्यादा है रवि के टाइम से, ठीक है। अब जब सोनिया 18th मिनट पर अब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, उतनी देर में रवि अपने सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट हो चुका होगा, जा चुका होगा, ठीक है। जब वो 18th राउंड पे यहाँ पहुंची, रवि 18th पॉइंट पे 18th मिनट पे कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे रहा होगा, ठीक है। अब रवि अपना जब सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा तो अगेन वो कितना टाइम लेगा, 12 मिनट्स लेगा। सो सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में उसने टोटल 24 मिनट्स ले लिए होंगे, ठीक है। अब जब रवि अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा तो सोनिया भी सेकेंड राउंड लगा रही होगी। अब वो सेकेंड राउंड वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, अगेन सेम 18 मिनट्स लेगी। सो 2 राउंड कंप्लीट करने में उसका टाइम होगा 36 मिनट्स, ठीक है। सिमिलरली जब वो 36 मिनट्स पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंची होगी तब रवि अगेन अपने थर्ड राउंड के लिए निकल चुका होगा, ठीक है। इट मीन्स सेकेंड राउंड के एंड में भी रवि सोनिया से नहीं मिल पाया होगा, ठीक है, क्योंकि रवि उस टाइम अपना थर्ड राउंड लगा रहा होगा। अब वो जब थर्ड राउंड लगा रहा होगा तो वो कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगा, अगेन 12 मिनट्स में। तो टोटल टाइम उसने कितना ले लिया, 36 मिनट्स टू कंप्लीट 3 राउंड्स, ठीक है। अब हम दोनों के टाइमिंग्स को अगर ऑब्जर्व करें तो दोनों के टाइमिंग्स में जो 36 मिनट है वो कॉमन है। इट मीन्स 36 मिनट्स बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो अभी तक कोई भी कॉमन टाइम नहीं मिला था। जब उन्होंने स्टार्ट करा तभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ थे। उसके बाद उन्होंने जब राउंड लगाते जा रहे थे वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा नहीं मिले थे जब तक उनका टाइमिंग सेम नहीं होगा। टाइमिंग कब सेम हुआ, 36 मिनट्स में, जब रवि का थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ और सोनिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, आफ्टर 36 मिनट्स। अब 36 मिनट्स में ही क्या वो मिलेंगे, आगे कभी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हो सकता है आगे इनको 2 घंटे बाद भी मिल सकते हैं, ये 3 घंटे बाद भी मिल सकते हैं। जैसे जैसे उनके राउंड कंप्लीट होंगे वैसे वैसे और भी कॉमन टाइमिंग्स इनके मिलते जाएंगे। तो हमने 36 को ही अपना आंसर क्यों मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारा कब मिले। पहला मिले जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे राउंड लगाने के लिए, जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट वो कब मिलेंगे, 36। जो नियर बाय वाला टाइम है वही तो जस्ट आफ्टर वाला टाइम होगा, वही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। अब मैनुअली तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि कितने मिनट्स बाद वो एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले, बट मैथमेटिकली अब हम कैसे पता लगाएं कि कितने मिनट्स बाद ये मिलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसमें कॉमन कैलकुलेट कर रहे हैं। और कॉमन कौन सा वाला, नियर बाय वाला, जो कि 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। तो हमें एक ऐसा कॉमन टाइमिंग निकालना है जो दोनों उस पॉइंट पे मिल सके और नियर बाय वाला निकालना है। सो इसमें हमें निकालना पड़ेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा टाइमिंग जो कि रवि और सोनिया दोनों का कॉमन हो। अब ऐसा नंबर जो कि 12 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो, और कॉमन भी हो। कॉमन तभी तो होगा जब दोनों से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। और मल्टीपल होगा नियर बाय वाला। नियर बाय वाला मल्टीपल क्यों लेंगे हम, क्योंकि बोला गया है दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दोबारा कब वो मिलेंगे, इसलिए नियर बाय वाला कंसिडर करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें एलसीएम निकालते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम पहले नोट करेंगे कि सोनिया ने कितना टाइम लिया और रवि ने कितना टाइम लिया, ठीक है। इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब।
Time taken by Sonia to complete one round is equal to 18 minutes. फिर time taken by Ravi to complete the same round is equal to 12 minutes. ठीक, अब हमें निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, और उसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम, और एलसीएम निकालने से पहले क्या करेंगे, 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 12. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, 18 divided by 2 we get 9, divided by 3 we get 3, divided by 3 we get 1. So prime factorization of 18 is 2 into 3 raised to the power 2. अब prime factorization करते हैं 12 का. 12 divided by 2 6, divided by 2 3, 3 divided by 3 we get 1. So prime factorization of 12 is 2 raised to the power 2 into 3. अब LCM का नेक्स्ट LCM निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अब कंसिडर करेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल्स हमें गिवन है उसका हाईएस्ट पावर वाला नंबर. अब कॉमन मल्टीपल्स में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन मल्टीपल्स में 2 भी है और 3 भी है. 2 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर 2 रेज टू द पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर वाला नंबर 3 रेज टू द पावर 2. अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 इंटू 9 वी गेट 36. तो 36 एक ऐसा कॉमन टाइम है, नियर बाय वाला टाइम है, जब रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से एक दूसरे से मिलेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर आफ्टर 36 minutes they will meet again. They will meet again at the starting point. चलिए नोट करें सॉल्यूशन को. अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग कंसेप्ट्स कवर करेंगे.